बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़्यादा टेक्निकल और मैं हूं मोहम्मद फैसल मसूद। दोस्तों, कोरल ड्रा की बेसिक जो टूल्स हैं उनका चौथा वीडियो है और आखिरी वीडियो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जो हैं उनके अंदर ये सारे टूल्स दोबारा इस्तेमाल होंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। इस वीडियो में कुछ चीज़ें रहती हैं वो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बिना अपना काम शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को दबाना है ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो देखें, सबसे पहले मैं ये आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल। मैंने रेक्टेंगल टूल यहाँ पर लिया है और यहाँ से आपको साइज़ लगाना भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं साइज़ लगा रहा हूँ 5 बाई 7 इंच का। कैसे लगाना है आपने पहले वीडियो में आपको बताया था, इंटर किया। ये 5 बाई 7 इंच का साइज़ लग चुका है। अब इसके अंदर एक चीज़ हमने ये सीखनी थी, पहले हम सीख चुके हैं जो पावर क्लिप का प्लेस इनसाइड फ्रेम वाला है कि इस फ्रेम के अंदर इस तस्वीर को मैंने कैसे रखना है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसको मैंने किया थोड़ा सा बड़ा, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको क्लिक किया, ये सिलेक्टेड है ये तस्वीर। अब मैं इफेक्ट के अंदर, पावर क्लिप के अंदर, प्लेस इनसाइड फ्रेम और यहाँ पर मैंने किया क्लिक। ये तस्वीर इसके अंदर आ गई, इस फ्रेम के अंदर उतने ही साइज़ के अंदर। अगर थोड़ा और इसको बड़ा करना है या काट करना है तो उसको मैं इस्तेमाल आपको बता चुका हूँ। यहाँ से एडिट पावर क्लिप और उसके बाद आप इसको इस तरह से इस फ्रेम के अंदर जहाँ मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं। और यहाँ से स्टॉप एडिटिंग कंटेंट करके ये कोई भी बैकग्राउंड, ये मैंने इसलिए बताया कि कोई भी बैकग्राउंड आपकी पोस्ट के पीछे अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक टूल आपको और बता दूँ, ये आपको टूल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखें ये दो टूल नज़र आ रहे हैं, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर ये और ये इनकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, इसको फ्लिप करने के लिए, इसको मिरर करने के लिए है। इनका इस्तेमाल भी देख लें कैसे है। इसको मैंने दबाया, यहाँ से मिरर वर्टिकली, तो ये देखें वर्टिकल ऊपर नीचे जो है वो उल्टा हो गया। अगर मिरर हॉरिजेंटली करूँगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये कोई भी पिक्चर को हॉरिजेंटली और वर्टिकली आप मिरर कर सकते हैं इस टूल की मदद से। दूसरा और टूल्स का भी इस्तेमाल सब का आज कर लेंगे। इसको मैं यहाँ पर देखें, मैं आपको पहले शेप टूल बता चुका हूँ। शेप टूल से हम इसको मैंने किया सेलेक्ट और शेप टूल की मदद से इसको किया थोड़ा सा राउंड। ये थोड़ा सा राउंड हो चुका है, देखें ये राउंड हो गया। अगला टूल जो है हमने देखा था 2 पॉइंट लाइन का टूल जो है, यहाँ पर 2 पॉइंट लाइन का टूल भी यूज़ करेंगे। इसके साथ ही हम शेप टूल को यूज़ करते हुए ये कर्व इसको करेंगे। इसको मैंने किया कर्व, यहाँ से ये देखें ये टूल पहले हमने इस्तेमाल किया था, इसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में अगला टूल हमने इस्तेमाल किया था स्मार्ट फिलिंग का, ये स्मार्ट फिल का टूल है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये स्मार्ट फिल हो गया। इसको मैंने कलर दे दिया ये वाला और ये लाइन मैंने यहाँ से उठा दी। ये सारे टूल्स दोबारा रिहर्सल के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ से ये टूल लिया और मैंने कंट्रोल दबाकर यहाँ पर एक लगाया दायरा। इस दायरे को मैं रखूँगा यहाँ पर और इसको मैं दूंगा ये वाला कलर। एक चीज़ और मैं यहाँ बताता चलूँ आपको कि अगर आपने यहाँ पर लिखा है F और आपने साथ में FAISAL कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ लेफ़्ट क्लिक से उठा के राइट क्लिक दबाकर। ये एक ऑब्जेक्ट आपके पास है, आप इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ इसकी सीध में लाना चाहते हैं। अगर आप इसको उठाएंगे तो ये इधर उधर हो जाएगा, या इसकी आप कॉपी करते हैं, इसकी आपने कॉपी कर लिया, इसकी आपने कॉपी कर लिया, यहीं पर इसकी कॉपी कर ली है मैंने, ये दो हो गए हैं। अब मैं उठाकर इसको नीचे लेकर आऊँगा तो ये इधर उधर हो जाएगा, या मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से उठाकर कॉपी करना चाहूँ तो इधर उधर हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल का बटन दबा लूँगा तो ये देखें बिल्कुल उसके बराबर हो गया। ये कंट्रोल दबाया बिल्कुल बराबर हो गया, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ये बिल्कुल सीधा रहेगा। और यहाँ लाकर मैं राइट क्लिक दबाकर छोड़ूंगा तो ये बिल्कुल एक लाइन के अंदर रहेंगे। ये देखें ये बिल्कुल एक लाइन के अंदर रहेंगे, बिल्कुल एक लाइन के अंदर। ये भी एक टूल है, याद रखें। कंट्रोल दबाकर आप किसी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे एक लाइन के अंदर कर सकते हैं। और यहाँ से आप कोई भी साइज़ लगाने के लिए यहाँ पर आप इन लाइंस को भी ऐसे ड्रॉप करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये पोस्ट एक छोटी सी बनाने वाला हूँ सारे टूल्स को लेकर। उसके बाद यहाँ पर ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल्स हैं, इसके अंदर ये भी काफ़ी अच्छे टूल्स हैं। इनको आप यूज़ करिएगा स्क्रीन के ऊपर तो आपको इनकी समझ आ जाएगी, वैसे ये यूज़ मोस्टली होते नहीं है। उसके बाद टेक्स्ट टूल से
मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल लिया मैंने, यहाँ मोहम्मद फैसल मसूद मैंने लिखा और मैंने इसको बोल्ड किया यहाँ से, और इसको मैंने यहाँ रख देता हूँ, इसको मैं वाइट कलर देता हूँ। ये देखें यहाँ पर वाइट कलर। इसको आउटलाइन में आपको देना बताया हुआ है, आउटलाइन आपने कैसे देनी है, यहाँ से आउटलाइन पेन से, आउटलाइन पेन से मैंने इसको 4 की आउटलाइन दे दी है, रेड कलर की आउटलाइन। और यहाँ से ये 2 ऑप्शन भी आपको पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो में। ये कुछ इस तरह से हो गया, ये देखें। और उसके बाद अगला टूल जो है वो ट्रांसपेरेंसी टूल है, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर ये इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये मैं ट्रांसपेरेंसी टूल इसके ऊपर यूज़ करने वाला हूँ। ये इस तरह से ये ट्रांसपेरेंसी टूल इस पिक्चर के ऊपर इस्तेमाल मैंने करना है। तो मैं पावर क्लिप के अंदर जाऊंगा, एडिट पावर क्लिप। अब मैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी टूल इस्तेमाल करूँगा, ये देखें इस तरह से। टूल भी आपने यूज़, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद अगला टूल मैंने आपको बताया था इसको डबल आउटलाइन लगाने का, वो भी आपको याद होगा कि डबल आउटलाइन आपने कैसे लगानी है। ये मोहम्मद फैसल मसूद मैंने लिखा और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसी टेक्स्ट को मैं और इसको मैंने आपको मूव करना भी बताया था कि इसको मूव कैसे करना है। इसको मैं कलर दे देता हूँ ये वाला, और इसकी आउटलाइन जो है या मैं इसको ब्लैक कलर करता हूँ, उसको आउटलाइन इस तरह से। ये टूल्स, ये एक छोटी सी पोस्ट बन गई है और इसको मैं रखता हूँ यहाँ। ये एक छोटी सी पोस्ट मैंने बना दी है, ये किसी मकसद के लिए कि आपको मैं इसकी सेविंग भी बता दूं। अब ये एक पोस्ट बन गई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने इसको सेव करना है, अगर आपने इसका प्रिंट निकालना है अपने प्रिंटर के ऊपर, और या आपने अपने मोबाइल के लिए या किसी फेसबुक के लिए या किसी जगह के लिए पोस्ट आपने सेव करनी है, तो यहाँ से आपने जेपीजी कैसे इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आएंगे फाइल के ऊपर, इसको पहले सेलेक्ट करना है, टोटल को सिलेक्ट किया और यहाँ से किया ग्रुप, कंट्रोल जी के साथ ये ग्रुप किया। ये अभी ग्रुप हो चुका है सारा, ये देखें। अब फाइल सेव एज नहीं करना आपने एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट के अंदर यहाँ पर देखें काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये देखें ये वाली, आपने यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करनी है। कौन सी फॉर्मेट में आपने पीएसडी में चाहिए, फोटोशॉप के लिए जेपीजी चाहिए, इलस्ट्रेटर की चाहिए आपको, कोई बहुत सारी फॉर्मेट्स हैं यहाँ पर। जो आपको रिक्वायर्ड हो फॉर्मेट उसके अंदर आप उसको सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ से जेपीजी सेव करूँगा इसको, जेपीजी बिट मैप्स। ये जेपीजी मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से और इसका मैंने नाम रखा डेस्कटॉप के ऊपर फैसल। और उसके बाद यहाँ से सेलेक्टेड ओनली यानी ये जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ यही सेव होगा, बाकी टोटल सेव नहीं होगा। ये सिलेक्ट किया हुआ इमेज आपका सेव होगा। ये सेलेक्टेड ओनली। एक्सपोर्ट करने के बाद ये विंडो आपके सामने आएगी। देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ें समझने वाली हैं। अगर आपने कोई बिजनेस कार्ड या कोई फ्लैक्स वगैरह बनानी है, उनको प्रिंटिंग प्रेस वालों को स्टफ़ भेजना है, तो आपने इसी कलर के अंदर रहने देना है। इसको CMY की कलर के अंदर ही आपने उनको देना, बल्कि आपने उनको CDR की फ़ाइल भेजनी है, कोरल की फ़ाइल भेज देनी है, ताकि उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी पड़े तो वो CDR फाइल के अंदर चेंजिंग कर सकें। अगर आपके पास 4 कलर प्रिंटर है, उसके ऊपर आपने प्रिंट करना है, तो आपने CMY के कलर ही यूज़ करने हैं। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल के लिए या फेसबुक के लिए पोस्ट को JPG पोस्ट की बनाना चाहते हैं,
तो यहाँ पर आपने CMYK को चेंज करके RGB करना है, RGB 24 बिट। और उसके बाद यहाँ से क्वालिटी आपने कर देनी है हाईएस्ट क्वालिटी, और आपने कर देना है ओके। ये पोस्ट आपकी फेसबुक, ट्विटर या यहाँ पर ये देखें डेस्कटॉप के ऊपर ये पिक्चर आ चुकी है। ये देखें यहाँ पर ये पोस्ट आपकी बन के आ चुकी है। ये पिक्चर JPG की शक्ल में, ये RGB के अंदर। अगर आप इसको CMYK सेव करते, एक्सपोर्ट करते, फाइल एक्सपोर्ट, मैं आपको CMYK जो है वो एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। यस, अगर आप इसको CMYK करते तो फिर उसके कलर कुछ इस तरह से आते। देखें अब उसका रेड कलर आप देख रहे हैं, 4 कलर का नीचे जो है वो काफ़ी सारा चेंज नज़र आ रहा है आपको। तो ये चीज़ ही बेसिक एक समझने की। और दूसरी चीज़ यहाँ पर इसकी फ़ाइल की सेविंग। अगर आप किसी दोस्त को फ़ाइल बनाकर, डिज़ाइन बनाकर देते हैं और उसके पास कोरल X6 नहीं है या X7 है, और X7 में आप बनाते हैं या X8 में आप बनाते हैं या X6 में बनाते हैं, उसके पास X6 नहीं है, उसके पास कोरल 12 है या उसके पास सबसे पुराना वर्जन कोरल 9 है, तो आपने यहाँ से फ़ाइल सेव एज़, और जब आपने फ़ाइल सेव करनी है, मैं यहाँ से फैसल के नाम से फ़ाइल सेव करता हूँ। फ़ाइल सेव फैसल के नाम से, यहाँ देखें आपको वर्जन मिलेगा, वर्जन 16। आपने उसको कोरल 9 की फ़ाइल यहाँ वर्जन 9 के अंदर उसको सेव करके भेजनी है। कोरल X की फ़ाइल 9 के अंदर नहीं खुलेगी, 9 की फ़ाइल X6 के अंदर खुल जाएगी। यानी इससे पिछले जो वर्जन है उनकी फ़ाइल इसके अंदर नहीं खुलेगी, बल्कि पुराने वर्जन की सारी फाइल्स नए वर्जन के अंदर ओपन हो जाएंगी। ये बात का भी आपने ध्यान रखना है, इस बात को भी याद रखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको जो वीडियोस हैं उनके अंदर ये सारे टूल्स बार बार यूज़ होंगे, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मैंने बहुत कोशिश किया कि बहुत जल्दी, बहुत शार्ट और जल्दी से आपको ये टूल बताए जाएँ। इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो इंशाल्लाह आपको ये टूल जो हैं वो सारे याद हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।